Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic and most important topic of class 10 physics, that is electric motor. It is a DC motor, electric DC motor. ठीक है ना? DC मोटर के बारे में पढ़ेंगे. DC मोटर जो हमारे बैटरी से हम जिसको यूटिलाइज करते हैं, बैटरी से जिसको हम चलाते हैं, ठीक है ना, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, जैसे फ़ैन में यूज़ होता है, फिर जैसे पानी को उठाने के लिए हम मोटर यूज़ करते हैं, वो सारे एसी मोटर्स होते हैं. तो एसी और डीसी मोटर्स में डिफरेंस होता है. तो सिलेबस में आपका ओनली डीसी मोटर है, तो हम डीसी मोटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर. व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी से. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स इट इज अ वर्क, मे बी वर्क हो सकता है, मे बी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, ठीक है. तो जैसे कोई किसी भी व्हीकल्स में मोटर लगा है, उस मोटर का यूज़ करते हैं उस व्हीकल को चलाने के लिए. जब व्हीकल चलता है तो वर्क होता है या उसका एक काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होता है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में. इज इट क्लियर है? एक सिंपल सा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक मोटर की क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. फर्स्ट पॉइंट बनता है. सेकंड पॉइंट पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. मतलब कोई भी डिवाइस होता है वो फिजिक्स के किसी ना किसी लॉ पे वर्क करता है, ठीक है. उसके पीछे कोई ना कोई फिजिक्स का लॉ होता है. तो हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसके पीछे कौन सा लॉ है, मीन्स इसका प्रिंसिपल क्या है. तो लेट अस सी द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when a rectangular coil placed in an external magnetic field, when a rectangular coil और circular coil, rectangular भी हो सकता है, circular भी हो सकता है. तो rectangular और circular coil placed in an external magnetic field and when current is flowing through it, it experience a two equal and opposite force. ये two equal and opposite force experience करता है and उस फोर्स की वजह से ये उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, रोटेट करता है, उसके अंदर घूमता है. तो इसका प्रिंसिपल होगा व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक field and when a current is flowing through it, then it experience two equal and opposite force. Due to it experience two equal and opposite force which rotate it. इट मीन्स जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो रेक्टेंगुलर जो कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल एक टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फील करता है और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से वो उसको क्या करता है, रोटेट कराता है. तो इस तरीके से जब इस कॉइल में हम जब करंट बैटरी के थ्रू करंट फ्लो कराएंगे तो ये कॉइल जो है इसके अंदर क्या करेगा, रोटेट करेगा. जैसे वो रोटेट करेगा तो उसके रोटेशन के साथ कुछ भी कनेक्ट कर देंगे तो मोटर के साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट भी रोटेट करने लगेगा. इज इट क्लियर है? तो एक तो सबसे पहला
इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स? Then the principle of electric motor is that when a rectangular coil placed in an external magnetic field and when a current is flowing through it, then it experiences two equal and opposite force and which rotate it. जो उसको क्या करता है? उसके अंदर रोटेट कराता है. तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, ठीक है. ये तो हो गया प्रिंसिपल, इसको आप नोट कर लेंगे. अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है इसका कंस्ट्रक्शन. किस तरीके के कंस्ट्रक्शन है? कंस्ट्रक्शन मतलब इसके कौन कौन से पार्ट है. कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है? देखिए, कंस्ट्रक्शन में इसके अलग अलग पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट है मैग्नेट. फर्स्ट पार्ट है मैग्नेट, ठीक है ना. इसमें क्या होता है? दो साइड्स में दो पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं. एक इसका नॉर्थ पोल है और एक इसका साउथ पोल है. कभी भी आपने बैटरी वाला जो मोटर है, छोटा वाला मोटर है, उसको अगर खोल के देखना तो उनके दो साइड्स में क्या होते हैं? हॉर्स शेप में दो मैग्नेट्स होते हैं, दो मैग्नेट्स लगे होते हैं. इस मैग्नेट्स का यहाँ पे वर्किंग होता है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना. मतलब इसका काम है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है इसका काम, ठीक है. जो हमारा मैग्नेट लगा होता है, इस मैग्नेट की वजह से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है बी. इसका काम इतना ही है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना. तो मैग्नेट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट सेकेंड इसमें पार्ट है रेक्टेंगुलर कॉइल. रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल को किस तरीके से बनाते हैं? जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं उसको किसी एक आयरन फ्रेम के ऊपर या सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या करते हैं? उसको लपेट देते हैं. तो लपेट के एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया जाता है, ठीक है ना. तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल्स ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब इसके अराउंड क्या करते हैं? करंट फ्लो कराएंगे. इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो कराएंगे तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल्स क्या करता है? रोटेट करता है. इसका काम होता है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करना और रोटेशन करना. क्या करना? रोटेशन करना, ठीक ना. रोटेट करता है. एंड नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कंस्ट्रक्शन में. नेक्स्ट पार्ट आता है इसके यहाँ पे दो स्लिप रिंग लगे होते हैं, ये R1 एंड R2. इसको कहते हैं स्लिप रिंग. स्लिप रिंग, क्लियर ना. स्लिप रिंग को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं. इसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक ना. देखिए, स्लिप रिंग, टू स्लिप रिंग होते हैं R1 एंड R2. R1 एंड R2. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, एक क्वेश्चन पूछता है आपका 1 मार्क्स में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग और अ कम्यूटेटर इन अ इलेक्ट्रिक मोटर. मतलब इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्लिप रिंग होता है इसका क्या फंक्शन होता है? स्लिप रिंग बेसिकली इस तरीके का होता है, दो हाफ रिंग्स होते हैं. जैसे एक रिंग ले लिया, उसको बीच में से क्या करते हैं? ब्रेक कर दिया, दो इस तरीके का पार्ट बना देते हैं. एक ये हाफ स्लिप रिंग और ये हाफ रिंग. इस तरीके से जो हमारा सॉकेट होता है रेक्टेंगुलर कॉइल का, उसके अराउंड इस तरीके से क्या करता है? ये बना रहता है, फिक्स्ड रहता है. उसके साथ जैसे जैसे सॉकेट घूमता है उसके साथ साथ स्लिप रिंग भी इस तरीके से क्या करता है? उसके अराउंड घूमता रहता है, ठीक है. तो इसका काम होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन कॉइल, ठीक ना. मतलब ये जो कॉइल है, इस कॉइल में हाफ रोटेशन के बाद स्लिप रिंग क्या करता है? करंट के जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है. तो इसका फंक्शन होता है स्लिप रिंग का टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल आफ्टर हाफ रोटेशन. इन अ कॉइल आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है. क्लियर है? इट्स अ फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग. याद रखना, स्लिप रिंग का यूज होता है मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में, डीसी मोटर में. ये हाफ रोटेशन के बाद करंट के डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करता है. इसका फंक्शन ये होता है. नेक्स्ट इसमें और एक चीज जुड़ा होता है, ब्रश, ब्रशेस एक्स एंड वाई. दो इसमें ब्रशेस हैं, एक्स एंड वाई ब्रशेस हैं. एक ये और एक इस साइड ब्रशेस लगे होते हैं, दो ब्रशेस लगे होते हैं जो
हाई प्रेशर से इस स्लिप रिंग के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, ठीक ना। जैसे ये स्लिप रिंग है इस तरीके का, ठीक ना, ये स्लिप रिंग होता है, तो ये ब्रशेस है वो इस तरीके से क्या करते हैं, इसके साथ टच करके रखते हैं हाई प्रेशर से, ठीक है। इसका फंक्शन होता है, ब्रशेस का फंक्शन होता है कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल में कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो कराता है। इट फ्लो द करेंट इट, या ऐसे लिख सकते हैं इसमें, इसका फंक्शन होगा ये लिख लेना आप, इसका फंक्शन होगा इट फ्लो द करेंट कंटिन्यूअसली इन रेक्टेंगुलर कॉइल। तो ये स्लिप रिंग की वजह से इस बैटरी के थ्रू जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट जो है कंटिन्यूअसली क्या होता है, फ्लो होता रहता है। समझिए यहाँ पे इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है ब्रशेस का। अगर यहाँ पे ब्रशेस नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, ब्रशेस अगर नहीं लगाते तो क्या होता है कि इस वायर का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली हम किससे कर देते हैं, स्लिप रिंग के साथ कर देते हैं। तो स्लिप रिंग क्या होता है, एक्सिस के साथ या एक्सेल के साथ वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली घूमता। जैसे ही एक्सेल के साथ घूमता तो वायर भी इसके साथ क्या होता है, घूमता, और कंटिन्यूअसली कुछ टाइम बाद क्या होता है, कनेक्शन ब्रेकआउट होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वायर है, ये वायर भी इसी एक्सेल के साथ क्या होता है, लपेट जाता है ना बार बार। जैसे जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगा वैसे वैसे वायर भी उसके साथ क्या होगा, एक्सेल के साथ ब्रैप हो जाएगा। जैसे ये ब्रैप हो जाएगा, उसके साथ लपेट जाएगा, तो उस कंडीशन में सर्किट बार बार क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो उस ब्रेक डाउन को बचाने के लिए, सर्किट को ब्रेक करने से बचाने के लिए हम इसके साथ क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली एक ब्रशेस के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो ये 4 कंस्ट्रक्शन पार्ट है इसमें। एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जिसका काम होता है एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। रेक्टेंगुलर कॉइल का काम होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद उसको उसके अंदर रोटेट करना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। स्लिप रिंग का काम होता है, कम्यूटेटर का काम होता है, ये चेंज करता है करंट के डायरेक्शन को आफ्टर हाफ रोटेशन। एंड ब्रशेस का जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होती है कंटिन्यूअसली क्या करता है, सर्किट में मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट को फ्लो कराता है। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। नाउ मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्किंग, हाउ इट इज वर्क, वर्किंग समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसका पिक्स दे दूंगा, आप नोट कर लेना, ठीक ना। वर्किंग, नेक्स्ट पार्ट। वर्किंग क्या है इसमें, जैसे हम क्या करते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं तो बैटरी से क्या होता है, इस सर्किट में रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो होता है। कहाँ से, X to R, R to A to B, B to C, C to D, D to Y, Y to D to R to उससे बाई, फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। अगर करंट का अगर पाथ देखेंगे तो बैटरी B1 से R1 से A से B, C, D, Y, फिर B1। इस तरीके से करंट क्या होगा, इसमें फ्लो होगा। जैसे करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेट ने अपने अराउंड क्या बनाया, एक मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के कितने आर्म्स है, 4 आर्म्स है, AB, BC और CD और DA, ये 4 आर्म्स है, ठीक ना। अब देखेंगे तो BC वाला जो आर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ये BC करंट इस डायरेक्शन में है, ये BC मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। हमने पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट सेम डायरेक्शन में को पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है, ठीक है। AD यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, AD मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो AD मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, AD इस डायरेक्शन में, मतलब AD में करंट इस डायरेक्शन में होगा, D to A। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, अपोजिट मतलब मीन्स पैरेलल हो सकता है, तो यहाँ पे अगेन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। मतलब BC आर्म में और DA आर्म में इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक तो पैरेलल है आर्म्स और दूसरा एंटी पैरेलल है, मतलब 180 डिग्री के डायरेक्शन में। इज इट क्लियर। तो ये 2 आर्म्स में BC और AD में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, लेकिन AB एंड CD में एक फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे AB में, ठीक है ना। तो AB में करंट इस डायरेक्शन में, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, EB आर्म्स ये है, करंट A2
बी जा रहा है, ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे वर्किंग में आएगा, एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर इस वाले पोर्शन में अप्लाई करेंगे देन वी नो डेट फोरफिंगर रिप्रेजेंट या शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर shows the direction of current and thumb indicate the direction of force aligns according to this। तो यह जगह मैग्नेटिक फील्ड करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स कहाँ लगेगा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लगेगा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स जो है इस वाले आर्म्स में फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउन जाएगा। लेकिन इस वाले एज में CD में, यहाँ पे CD है, CD में करंट C to D जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और CD आर्म्स में जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, उसको निकालने के लिए अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड करंट डाउनवर्ड में, फोर्स कहाँ है अपवर्ड है, मतलब ये इस वाले एज में जो फोर्स होगा ये हमारा अपवर्ड होगा ये फोर्स। इसका मतलब हो गया यहाँ पे लेट अस से ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक, इस तरीके से ये रखा है। ये वाला जो एज है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वाला एज है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वाला एज और इधर वाला जो एज है ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो ये फोर्स इसको नीचे पुश करेगा, ये इस वाले एज में जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसको क्या करेगा ऊपर की तरफ पुश करेगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉइल इस तरीके से क्या करेगा रोटेट करेगा, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से रोटेशन होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एज जो है AB एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, CD अपवर्ड आएगा, और इस तरीके से ये क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ सर्कल में रोटेशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, रोटेशन जो है वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। अब जैसे हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर द हाफ रोटेशन, समझना इसको, जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे दो जो हमारे पास रिंग है, स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग पहले इस तरीके से था, अब इस तरीके से आ जाएगा। जैसे हाफ रोटेशन होगा यहाँ इस साइड में ब्रशेस है और इस साइड में ब्रशेस है, दो साइड में ब्रशेस है, ब्रशेस का जो कनेक्शन है वो स्लिप रिंग से टूट जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन connection between ring and brushes will be disconnected, क्या जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है। स्लिप रिंग और ब्रशेस का जो कनेक्शन हो जाएगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारा जो कॉइल होगा इस कॉइल में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसके पास रोटेशन है, जैसे ही वो रोटेट किया हाफ रोटेशन तो इसके पास क्या होता है इनर्शिया, आपने पढ़ा है इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया होता है, ठीक ना। इनर्शिया की वजह से ये रेस्ट पे नहीं आएगा, क्योंकि मोशन के स्टेट में जैसे ही रिंग मोशन के हाफ रोटेशन करा ना, जैसे हाफ रोटेशन इसका हुआ, रिंग मोशन के स्टेट में, जैसे ही मोशन के स्टेट में होगा उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन, और उस इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मूव करेगा, वो क्या करेगा मूव करेगा। जैसे ही वो मूव करेगा, जैसे ही थोड़ा सा मूव करेगा 1 डिग्री या 2 डिग्री मूव करेगा, वैसे ही इस R2 का जो कनेक्शन है वो Y1 के साथ हो जाएगा। R1 पहले कंडीशन में R1 X के साथ कनेक्टेड था और R2 Y के साथ कनेक्टेड था, लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन R1 जो है वो Y के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जो R2 है वो X के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इधर वाला स्लिप रिंग इस साइड में जाएगा, उधर वाला स्लिप रिंग इस साइड में जाएगा, और इसका जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो रेक्टेंगुलर कॉइल्स का जो CD पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा और AB पार्ट इस साइड आ जाएगा। अब जैसे हाफ रोटेशन होगा तो यहाँ पे बैटरी से एक्स ब्रशेस के थ्रू R2 में करंट जाएगा, और R2 से ये R1 है, R2 से कहाँ पे डी से C, C से A, A से B,
पहले हाफ रोटेशन में, फर्स्ट हाफ रोटेशन में, समझना इसको, फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट A टू B जा रहा था और C टू D जा रहा था। लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन, सेकेंड हाफ रोटेशन में, ऐसे लिखते हैं सेकेंड हाफ रोटेशन में, अब इस वाले कंडीशन में देखेंगे तो बैटरी से जैसे ही करंट फ्लो होगा तो D से C में जाएगा, D से C में जाएगा और B से A में आएगा। सॉरी, ये B पार्ट है और ये A है, ठीक ना। कहाँ जाएगा, अब C टू D करंट जाएगा और B टू A आएगा, B टू A जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हुआ। करंट के डायरेक्शन को चेंज किसने किया, स्लिप रिंग ने, क्योंकि स्लिप रिंग का पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे स्लिप रिंग का पोजीशन चेंज हुआ, आर्मेचर कॉइल में करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, अब CD में, सबसे पहले CD में करंट फ्लो होगा, CD अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा एंड AB अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, और इस तरीके से फिर अगेन वो हाफ रोटेशन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। जैसे हाफ रोटेशन कंप्लीट हो, फुल एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, AB इस साइड आ जाएगा, CD अगेन उस साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, वो अपने हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, लेकिन रोटेशन जो है सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो बैटरी जब तक इस आर्मेचर कॉइल को करंट सप्लाई करेगा, तब तक यहाँ पे आर्मेचर जो कॉइल है या रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता रहेगा और कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा और कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता रहेगा मैकेनिकल एनर्जीज में। इज इट क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक मोटर का। तो यहाँ पे आपको कौन सा पार्ट लिखना है, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, नेक्स्ट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ वर्किंग, ठीक ना। मेन पार्ट क्या है इसका, वर्किंग है, वर्किंग लिखेंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन का भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग, स्लिप रिंग का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग इज दैट इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट है ना रेक्टेंगुलर कॉइल। मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है। ब्रशेस का फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअसली रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट को सप्लाई करता है। क्लियर है, ये फंक्शन है, ये वर्किंग है, आप लिख लेना इसको, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।